नाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, पिया भाग रहे की लाज। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न चुड़ाइयो चिन्ह, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन है। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन है, मेरे जीव के यही जीवन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री मामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त है, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाला गुआए बैठे न थकत, लाला गुआए बैठे न थकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो जाहिर करत हैं, करने को पहचान, पहले मोमिनी मान ले आए, पीछे सब खलक सुने कान, पीछे सब खलक सुने कान, महमद के माज जे। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए बुराज महाराज जी, फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए बाबू जी। मोहम्मद के माज जे, आप महानतम बुद्धि के सागर, हादी सतगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके मोमनों की भी तक सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि शुक्राना, शुक्राना मतलब शुक्रिया। शुक्रिया एक बार नहीं होता, शुक्रिया होता है पल पल। और शुक्रिया कब तक होता है? जब तक आप परम धाम में बैठ ना जाओ तब तक धनी का क्या करना चाहिए? पल पल शुक्राना करना चाहिए। इसलिए शुक्राना बार बार आता है शुक्राना। तो शुक्राना में कैसे राजी महाराज जी ने मोमनों के ऊपर जाहिरी और बातून दो मेहर करी हुई हैं, तो आप उनको देखिएगा, समझिएगा। सुबह भी आपने सुना है, अब कहते हैं कि मोहम्मद के माजजे, माजजे मतलब होते चमत्कार, कि जो बात मोहम्मद ने 1100 वर्ष पहले लिख दी थी, वही घटना, वही लड़ाई, वही इमाम मेहंदी, वही क़यामत का समय ठीक वही समय पर हो गया। इसमें कोई शंका? तो ये क्या है भाई? चमत्कार है ना। काफिर और मुनाफिक हंसते थे मोहम्मद पर। पहले लोग हंसते थे, वो कहते थे फरदा रोज क़यामत के दिन खुदा आएगा। लोग हंसते थे, हाँ खुदा आएगा। कैसा आएगा? फरदा रोज के दिन आएगा, क़यामत का समय आएगा, ईसा रूह अल्लाह आएगी। लोग हंसते थे। तो सोई शरत दिन आए पहुंचा, वही दिन अपन का हो गया, मिल गया। जो करते थे मोहम्मद को, जो क्या करते थे, जो मोहम्मद कहते थे, वो समय आपको मिल गया। तो अब कहते एक कागज एक कासिद। कौन? मोहम्मद साहब कासिद होकर के परम धाम से क्या लेकर के आए? कुरान लेके आए। तो एक कागज एक कासिद काजी कजा पर आएगा। उनने कहा था कजा पर कौन आएगा? प्राणनाथ जी आएंगे। वो समय आ गए, काजी के दे मुबारकी मोहम्मद। मोहम्मद को क्या करो?
मुबारकबाद दो। उसके चमत्कार, उसने जो कहा था उसकी बातें क्या हो गई, सत्य हो गई। सो जाने इस्लाम तो कौन जानेगा, ये ब्रह्म सृष्टि जानेगी। इस्लाम मतलब होता निजानंद धर्म वाले जानेंगे, ये ब्रह्म सृष्टियां इस बात को जानेंगी, दूसरा इसको जानने वाला नहीं है। बातून मोमिन जान ही। दो होती हैं, एक जाहिर होता है और एक होता है बातून। तो अर्थ अंदर के जिन लिए, जो अंदर के अर्थ लेगा सो मायने पाए तिन, वो ही मायनों को पाएगा। खासों की ये बंदगी, खास मतलब होती है ब्रह्म सृष्टियों की। क्या बंदगी है, वाणी में दो प्रकार का अर्थ है। वाणी में कितने प्रकार का अर्थ है, एक जाहिरी होता है और एक होता है उसका बातून। तो ये बातून अर्थ जो लेगी सो जानो मोमिन अर्श बका तन। जो खासों की ये बंदगी वही बंदगी करेगा जिनके अर्श बका में तन है, उनको ही बातें समझ में आएंगी और किसी को समझ में आने वाली नहीं है। और जाहिल खलक आम, और जाहिर खलक आम मतलब संसार का जिस जीव सृष्टि होगा वो आम मतलब जाहिरी बातें लेगा। वाणी से क्या लेगा सुंदर साथ, जाहिरी बातें। कौन, जीव सृष्टि कौन सी बातें लेगा, जाहिरी बातें लेगा। ब्रह्म सृष्टि क्या लेगा, बातून ही लेगा। ब्रह्म सृष्टि क्या लेगा, याद रखना, इसको लिख लेना दिमाग में, दिल में लिख लेना कि ब्रह्म सृष्टि अंदर की बातें लेगी। कई काफरों गुलबा किया। काफिरों मतलब बेईमानों ने, जब औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचाने गए तो उन बेईमानों ने क्या किया, गुलवा मतलब होता झगड़ा किया, मोमनों को बंद कर लिया। और क्या देने गए थे, वो संदेशा देने गए थे, माने नहीं पैगाम। तो क्या कर दिया, इमाम मेहंदी प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गया, सोचो, क्यामत का दिन आ गया, ईसा रूह अल्लाह आ गई, मतलब देवचंद जी आ गए, प्राणनाथ जी आ गए, क्यामत का दिन आ गया, हकीकत और मार्फत आ गई, परम नाम का दरवाजा खुल गया। मोहम्मद ने कहा था वो दिन आए पहुंचा और उनने मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तीन सबों के सिर भान के, तो सबके सिर भान करके मतलब सबका सिर क्या कर दिया राजी ने, भान करके मतलब फोड़ देना, तोड़ करके उनको जो है ले आया जाहिर इस्लाम। क्या कर दिया, सबका सिर, दज्जाल का सिर भान करके। और इस्लाम मतलब निजानंद धर्म, ब्रह्म सृष्टियों का धर्म, नाजी फिरके का धर्म। कहां पर, दिल्ली में औरंगजेब के छत्ता के अंदर थाना स्थापित कर दिया। जो मिले आज इन भात सो, जो राज्य से जिस प्रकार से मिलेगा, चाहे जो भाव लेकर के मिलेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो जात का हो, चाहे जो भाव का हो, जो जिस बात से राज्य से मिलेगा। 300 मिले 3 विद्य, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य महाराज उसको उसी तरीके से ही मिलेंगे। अंदर में हर जाहिर कहर, अंदर मेहर और जाहिर कहर। बाहर से तो राजी सोटा लगा रहे, खंडनी कर रहे। क्या कर रहे हैं, खंडनी कर रहे हैं, सोटा लगा रहे हैं। लेकिन अंदर क्या है, राज्य के अंदर क्या है, आपके लिए मेहर है। आपको समझ में आती कहर, लेकिन अंदर उनके अंदर क्या है, मेहर है। और बाहर से क्या है, कहर तुम्हें समझ में आती है। ए भाई मोहम्मद की सिद्ध, ये कौन है, आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी की सिद्ध। मतलब इस प्रकार से उनका एक काम है, क्योंकि जब तक खंडनी नहीं करेंगे, जब तक सोटा नहीं लगेगा, डंडा नहीं लगेगा, तब तक जागनी होने वाली नहीं है। इसलिए कह दिया अंदर मेहर है और जाहिर तुमको क्या समझ में आती है, कहर समझ में आती है। ये मोहम्मद की सिद्ध है, ये उसका काम है प्राणनाथ जी का, सो वो करते हैं। नबी की नबूवत, नबी की नबूवत मतलब पैगंबर की पैगंबरी। नबी की नबूवत मतलब क्या होता है, पैगंबर जो पैगाम देने वाले हैं उनकी जो पैगंबरी है। बैठ जानी ना किन, तो देखो किसी ने उसको माना नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है। इतना बड़ा दिन, इतनी बड़ी समझ, इतना बड़ा दिन मिल गया। वो पैगंबर की पैगंबरी, नबी की नबूवत, ये चमत्कार जो हो गया है
कि इमाम मेहंदी खुदा दुनिया में प्रकट हो गया है, क़यामत का दिन आ गया है, इसको माना नहीं है। तो ए लड़ने को सामे खड़े। क्या हो गया भाई? लड़ने खड़ा हो गया। क्या कहता है? अभी इस बात को जाहिर न करना। क्या कहता है? इमाम मेहंदी प्रकट हुए माने, लेकिन इस बात को जाहिर ना करना। और लड़ने के लिए क्या हो गया? खड़ा हो गया। यकीन ना आया जिन्हें, तो यकीन ना आया। क्या नहीं आया? विश्वास। सोचो, जो मानने को मना करने मान गया। जैसे आज है अपन, अपनी बात सोचो, अपन मान गए कि ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं, अपन मान गए क़यामत के दिन में बैठे हैं। मान गए कि नहीं मान गए भाई? ये मान गए कि नहीं मान गए? और ये वाणी परम धाम ले जाने वाली है, ये सब कुछ मान गए। लेकिन मानने से मानते जाहिर नहीं करते, मानते नहीं हो। क्योंकि क्या है? लोक लाज मर्यादा में हो। आप काय में हो भाई? अगर आप कह दो हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो बस तुम्हारा काम खत्म है दुनिया से। तो क्या करते हो? मानते नहीं हो, जाहिर नहीं करते हो। समय वही है, पल वही है, धनी वही है, धाम वही है, और वाणी भी वही है। अभी सुंदर साथ बदला कुछ भी नहीं। जब बोए आई इस्लाम की। अब बताओ तुमको काय की खुशबू आ गई? परम धाम की, अपने धर्म की, अपने ब्रह्म सृष्टि की, अपने धर्म। बताओ हौज कौसर की खुशबू आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? रंग महल की खुशबू आई कि नहीं आई? परम धाम की खुशबू आई कि नहीं आई? पन्ना की खुशबू आई कि नहीं आई? क़यामत की खुशबू आई कि नहीं आई? सुंदर साथ जी, इस पर विचार करो। कोल फैल हाल आइया। अब क्या करना चाहिए आपको? जो वाणी कहती है, कोल मतलब कहती है ना, उसको अपने आचरण में लाओ। हाल आइया, और उस पर चल जाओ। तब आई तो है मौत। तब क्या आएगी तुमको? मौत मतलब जानते हो ना? वाणी में चले गए, वाणी का श्रृंगार कर लिया, वाणी के हुक्म पर खड़े हो गए, तो तुम दुनिया से क्या हो जाओगे? मर जाओगे। कहां से मर जाओगे? दुनिया से मरोगे। तब आई तो मौत, तब रूह की नासिका को। तब अगर आपके जैसे कोल फैल नहीं है दीपक के, हमारे कोल नहीं है, फैल नहीं है, हाल नहीं है। कहना बस भी है तो कहने तो और खराब है, पर हमारे आचरण नहीं है, संस्कार नहीं है, तो हमको कभी भी खुशबू आने वाली, तब हमको कभी खुशबू आने वाली नहीं है। सुंदर साथ ये बात विचार करो, ये चिंतन करो भाई साहब, तब तक खुशबू आपको मिलेगी। तो क्या होना चाहिए? कोल फैल हाल आइया, तब आई तो है मौत, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। ये सहूर करो तुम मोमनो, जब फैल से आवे हाल, कहनी में नहीं, तब रूह फरामोशी ना रहे। आपके ऊपर काय का पर्दा पर्दा है भाई? काय का पर्दा है? काय का पर्दा है? तो वाणी कहती है अब फरामोशी का पर्दा नहीं रहेगा फैल हाल में। काय में सुंदर साथ जी? फैल हाल में नूर जम्बाल। सोचो भाई साहब, सुनील भैया, काय में फैल हाल में क्या है? राजी साक्षात मिलेंगे। और परम धाम की जब तुमको खुशबू आ गई है, वही आए बीच दीन। तो वो क्या करेंगे? वही आएंगे नाजी फिरका में। सुंदर साथ सबको नहीं आना, जिसको खुशबू आएगी। तो खुशबू की परिभाषा क्या है? जब उसके कोल, उसके फैल, उसके हाल आएंगे, तब खुशबू आएगी। और जब खुशबू आएगी, तब वो निजानंद धर्म में, नाजी फिरका में, ब्रह्म सृष्टि की जमात में, रंग महल में, नौम दसवीं आकाशी में क्या हो जाएगी? शामिल होगी। तब तक वो शामिल होने वाली नहीं है। तिनकी नस्ल जो बड़ी। क्या करेंगे? देख लो, पहले एक था, पहले कौन हुआ? पहले सबसे कौन हुआ? जयराम कंसारा। कब तक गासा कूटेगा? एक हुआ, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, ऐसे मोमनों की जमात धीरे धीरे क्या होती गई? बढ़ती चली गई, बढ़ता गया आकीन। और उनका विश्वास क्या होने लगा? बढ़ता गया, बढ़ता गया। ईमान और विश्वास तो सबसे बड़ी बात है सुंदर साथ जी। तो ये उनका विश्वास बढ़ता चला गया, बढ़ते बढ़ते बढ़िया, ऐसा बढ़ेगा, धीरे धीरे होगा वाणी में। पल पल में पट उड़त है। पल पल मतलब
पलक दबाते ना धीरे धीरे, पट मतलब पर्दा, जैसे आप पर पुजारी जी कहते पर्दा लगाओ, धीरे धीरे बंद होता ना, तो पट पल पल में पट उड़ात मतलब उड़े मतलब खुलेगा, पल पल में पट उड़ात है, बढ़त बढ़त अनुक्रम, इसक जोश आए धनी का, तब अंतर में न रहा भरम। फिर आपके अंदर कोई भरम रहने वाला नहीं है, तो ये कोल, ये फैल, ये हाल सब सुंदर साथ को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आम आए बीच दीन, तो बोलो श्री प्राणनाथ। तो सुंदर साथ धर्म में आएंगे और दुनिया के भी लोग धर्म में आएंगे, सब आएंगे भाई। पन्ना जी में 5000 आदमी गया, कितना गया, तो 500 मोमिन थे पक्के ईमान वाले, 1500 ईश्वरी सृष्टि थी और बाकी कौन थे, जीव सृष्टि थे। तो वो भी क्या में आएंगे, इस दीन में आएंगे। तेई मोहम्मद के वास्ते, मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी के वास्ते, लड़े काफरों से ले आकीन, क्या करे, काफरों से, बेईमान से क्या किया, ये लड़े हैं। लिखा था कुरान में, जब ईसा रूह अल्लाह आएगी, जब दूजा मामा पहनेगी, इमाम आएगा, तो ये क्या करेगा, दज्जाल को मार देगा। किसको मार देगा भाई, दज्जाल को क्या कर देगा, ये मार देगा। पहले लिखा, अव्वल लिखिए फुरमान में, आयसी ईसा इमाम हजरत मारेंगे दज्जाल को। काय को मारेंगे, ये दज्जाल को मारेंगे। सो दज्जाल को मारने वाले इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आ गए। 1100 साल लो, कब 1100 साल मतलब जब से लेकर के, कब से, जब मोहम्मद आए थे तब से लेकर के बड़ा दीन इस्लाम, तो क्या हुआ, दीन इस्लाम कब तक, 11वीं सदी तक। कहाँ तक, 10वीं ईसा 11वीं इमाम तक धर्म क्या होता गया, धीरे 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 बढ़ता चला गया। किया था वायदा 300, और कहाँ पहुंच गए, पन्ना जी में कहाँ पहुंच गए, 11वीं सदी में कहाँ पहुंचे। तो मोहम्मद ने कहा था मैं आऊंगा, मैं खुद आऊंगा और क्या करूंगा, मोहम्मद ने कहा था मोमनों की सिफत करूंगा, इनकी प्रशंसा करूंगा। सो जो वादा किया था मोहम्मद ने वो भी आए। हक फेरा वेंगे 3 ठाम, कहा था कि मैं आऊंगा दोबारा, तो वो मोहम्मद साहब जो बसरी वाले हैं वो भी 5 पद्मावतीपुरी धाम में प्रकट हो गए। मेरी 3 सूरत को, सुंदर साथ जी, ये 3 सूरत बार बार कहते हैं, जो बीतक में लिख दिया ना 3 सूरत, 3 सूरत को 3 कर दिया। कोई कहता बसरी मल की और क्या कहती, उन्होंने कह दिया 36 की, नहीं, ये 3 सूरत है। इन 3 सूरत को पहचानो, 3 सूरत यही होंगे, कोई तीसरी सूरत में आने वाला नहीं है। ये काफिर होते हैं जो कहते कि वो 36 जी का और फलाने का, ये अपनी बुद्धि कहाँ से लगाई, वाणी में कहीं लिखा है, ये वाणी बता रही है। अब ये 3 सूरत की भी तक अब खत्म हो रही है, बता रहे हैं पद्मावती की आने वाली है। तो बोले 3 सूरत को हमारी क्या करो, सुंदर साथ पहचानो, ये सिरदार है, इनको पहचानिएगा। पहचानियो अब तुम, पहचानो सुंदर साथ जी 3 सूरत कौन है। अब इसका खुलासा करके, ये 3 स्वरूप की बीतक है। कितने स्वरूप की बीतक है, 3। तो अब वो खुलासा करते, वो 3 सूरत कौन है, उनको आप क्या करिए, पहचानिएगा। बसरी मल की, हक की, कौन कौन, बसरी मोहम्मद साहब, मलकी स्वामी से रूह अल्लाह देवचंद जी, और हकीकी कौन हो गए, स्वामी श्री प्राणनाथ जी। तुम्हें दिखावे हम, अब हम इनका खुलासा कर रहे हैं, इनने क्या किया है, तुम्हारे लिए क्या क्या काम किया है। सो आप देखो इनकी पहुंच कहां तक है, सो आप इसको सुनिएगा। पहुंचे नजीक खुदाए के, श्री प्राणनाथ, ये 3 सूरत कहां पहुंची, मूल मिलावा में। सोचो, ये है इनका दर्जा, ये है इनका मरातबा, कहां पहुंची, मूल मिलावा में। और राज्य से इनने क्या की है, बातें की हैं। सो ये बात ध्यान में रखो, तित काहू की ना गम, और कोई नहीं पहुंचा,
किसी को भी वहां नहीं पहुंचा। ये तीन सूरत कहां पहुंची है? राज्य के हजूर ये तीनों सूरत वहां पर पहुंची है। ना फरिश्ते न जी की ना मुर्शद। ना फरिश्ते मतलब होता है ईश्वरी सृष्टि, और मुर्शद मतलब होते धर्म गुरु जितने भी होते हैं, ये कोई वहां पर नहीं पहुंचा। ये पहुंचे तीन सूरत। लियाइयो ईमान तुम। इसलिए ये सुंदर साथ जी इसको ईमान करके ले लो। ये तीन सूरत की जो बातें हैं, इन्होंने जो तुम्हारे लिए काम किया है, इन्होंने जो आपके लिए मेहनत करी है, जो हुक्म को बजाया है, इनको आप क्या करो? सुनिएगा। गिरो रब्बानी उतरे। और परम धाम से कौन उतरी है? ब्रह्म सृष्टि मिसाल 990 मास और 9 हुए रसूल को जब, तब रूह अल्लाह मिसल गाजी और मोमिन उतरे। कहां से उतरे हैं? परम। आप बैठे यहाँ हो, लेकिन उतरे कहां से हो? परम धाम से संसार में आप आए हो। हम आवे तिन वास्ते। ये तीन सूरत किसके लिए आई है? सुंदर साथ के लिए आई है। इनने हुक्म का काम किया है, अपना अपना हुक्म बजाया है, अपना अपना काम इन्होंने किया है। तुम उम्मीदवार तिनके। श्री प्राणनाथ। सो तुम कौन हो? चाहने वाले हो इनके। किनके? तीन सूरत के, परम धाम के, राज्य के। कौन हो आप भाई? चाहने वाले हो। तुम पहचानियो मुझे। देख लो इनको, क्या कर लो? पहचान लो इनको। क्या करो सुंदर साथ जी? पहचान लो। ये तुम्हारे लिए आए हैं भाई। इनने तुम्हारे लिए मेहनत करी है, इनने तुम्हारे लिए कुर्बानी करी है। इन तीन सूरत को आप पहचानिएगा। एक कलाम रब्बानी उतरे। एक कलाम रब्बानी कहाँ? कुरान। कहाँ से उतरी है? परम धाम से। सो वास्ते मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ। ये तारतम वाणी, कलाम रब्बानी, जो परम धाम से किसके लिए आए हैं? आप सुंदर साथ के लिए आए हैं। इन वचनों को पहचानो बेटा, इनको समझो। ये केवल तुम्हारे लिए ही आए हैं। और अभी सुबह ने सुना था, पहले जागनी किनकी होगी? मोमिनों की होगी। पहले जागनी किनकी होगी? सो मोमिनों की जागनी होगी, और किसी की जागनी नहीं होना है। तो ये कलाम रब्बानी मतलब ये तारतम वाणी, ये किसके लिए आई है? आपके लिए आई है सुंदर साथ। इसे पहचानो। तिन कौल कोई ना ले सके। इसकी तौल मतलब बराबरी, कोई दुनिया में लेने वाला नहीं है सुंदर साथ। ये दर्जा तुम्हें जो वाणी मिली है, ये मोमिन को तीन सूरतें मिली हैं, ये धनी मिला है, ये जो नियामत तुमको मिली, इसका कोई तौल होने वाला नहीं है। बिना मेरे दिल रोशन। क्या कहते हैं मोहम्मद साहब? कहते हैं, जो रसूल कानों सुने सो चढ़े नहीं कुरान। जो रसूल चढ़े नहीं सो गुज मोमनों को दूंगी जो रसूल के दिल मां है। तो उनने कितने हजार हरफों में बातें सुनी थी? 90,000। कितने हजार में सुनी थी? और 30,000 क्या कहा था? 30 का किया जो दे देना, लेकिन जो 30,000 हरफ थे वो मोहम्मद ने कहाँ रख लिए थे? अपने दिल में। सुबह वो दिल की बातें आपके दिल में दे रहे हैं। क्या कहलाते हैं? दिल की बातें। दिल के, आपका दिल से, अपने दिल से मोहम्मद क्या कर रहे हैं? आपका दिल क्या कर रहे हैं भाई? रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद की दिल की बातें नहीं लोगे तब तक आपका दिल रोशन होने वाला, रोशन मतलब अर्श होने वाला, आपका दिल क्या नहीं हो पाएगा? अर्श नहीं होगा। तो कहते हैं मेरे दिल से ही तुम्हारे दिल को रोशन होना है। इन बात से जानियो। इस बात से, इस समात से तुम समझना। यही मोमिन सके पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या पहचाना? मोहम्मद के दिल से, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के दिल में जो मार्फत की बातें हैं, जब तुम्हारे दिल को मिलेगी वो तुम्हारा दिल क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। सुंदर। इस बात को पहचानना, इस चीज को समझना कि मोहम्मद के दिल से तुम्हारा दिल क्या हो जाएगा? रोशन होगा। जिनकी असल अर्श में मूल स्वरूप है जाके धाम में। मूल स्वरूप कहाँ है? राज्य के चरणों में।
तो मूल स्वरूप है जाके धाम में मूल संबंध संस्कार। जैसे बाप के संस्कार बेटा में आते हैं, ऐसे ही परम धाम की परात्म के संस्कार काय में आएंगे? ये वजूद में आएंगे। क्योंकि ये वजूद किसका है? राज जी के हुक्म का है। किसका है? किसका है? राज जी के हुक्म का है ना। तो उसके सुरता तो इसी में है ना, उसकी सुरता कहाँ है? तो उसके संस्कार काय में आएंगे? इस वजूद में आएंगे। सुंदर साथ तो मूल स्वरूप है जाके शाम में मूल संबंध संस्कार सोई सोई रहस्य भेद जान ही। वही वाणी के क्या समझेगा? रहस्य को, मर्म को, स्वरूप को, भेद को जानेगा। और कोई जानने वाला नहीं। सोई रहस्य भेद जान। और दर्शन होवे साक्षात्कार। दर्शन होवे, दर्शन होवे, दर्शन होवे। राज जी से आपका दर्शन भी होगा और साक्षात्कार होगा। क्या होगा? वो पूछेंगे हाँ प्यारी, हम कहेंगे हाँ धनी। अपनी वार्तालाप होगी सुंदर साथ। तो दर्शन होवे साक्षात्कार। फिर क्या कहती है? जिसका ये काम हो जाएगा। देखो वाणी क्या कहती है? जिसका ये काम हो जाएगा तो बेकार दृष्टि देखे नहीं। फिर वो क्या नहीं देखेगी? ये दुनिया का प्रपंच नहीं देखेगी। फिर क्या नहीं देखेगी? ये दुनिया का प्रपंच बेकार दृष्टि देखे नहीं, मूल संबंध को पाए। जिसने मूल संबंध को पा लिया, इन विध रहे संसार में। जो इस तरह से संसार में क्या रहे? इस रहनी में रहे तो निश्चय वासना आए। वो परम नाम की निश्चय मतलब पक्का, वासना मतलब आत्मा। रूह कहाँ की है? वो परम धाम की है। ये घटना आपके साथ होने वाली है। जिनका मूल स्वरूप परम धाम में है सुंदर, उसके अंदर ये संस्कार लाल दास केशव दास के अंदर देखो ये संस्कार प्रकट हुए। हक के दिया ईमान, प्राणनाथ धाम के धनी की जय हो। किसने दिया ईमान? हक ने ईमान दिया। ऐसे ईमान नहीं दिया, समझाएगा। क्या करेगा? हक तुमको समझाएगा, तालीम देगा। क्या करेगा? हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवाज। ना सीखे ना सिखाए ना सोहबते हक मेहर पावत। श्री महामती कहे ये मोमनो ये ऐसी कुंजी इलाम, मेहर देखो महबूब की आपको पढ़ावे। जब धनी आपको पढ़ाएंगे, खसम तुमको पढ़ाएंगे तो तुम्हारा ईमान क्या कर देंगे? वो पक्का कर देंगे। तो कौन देने वाला है ईमान? राज जी महाराज। और कोई ना समझे। सुन लो, अपन पढ़े अरे यार वो क्यों नहीं मानता, और वो क्यों नहीं मानता। कहाँ पढ़े यार सुंदर साथ। और कोई समझने वाला नहीं है। कौन समझेगी? केवल ब्रह्म सृष्टि। तो तुम्हें समझ में आए तो तुम समझ लो, अपना ईमान पक्का कर लो। सोई खासल खास उम्मत कही जिन पर ईमान और विश्वास। वही खासल खास उम्मत होगी जिसका ईमान और विश्वास किस पर होगा? अरस पर होगा, धनी पर होगा। वही खासल खास उम्मत कहलाएगी। पहले नावे ईमान, पहले ईमान और दुनिया में किसी को आने वाला नहीं है। बिना अंकुर क्या करें। 100 जो कदी रहो 100 बरस रहो साथ में, अनुभव हो 100 वेर और मूल अंकुर। क्या भाई? मूल अंकुर। और दया बिना ले कर में डाले अंधेर। 100 बरस तक सेवा करो, बंदगी करो, कुछ भी कर दो, अंकुर नहीं है। अगर अंकुर है भी और मेहर नहीं है, मूल अंकुर दया बिना। मूल अंकुर अंकुर तो है, अभी उनकी क्या नहीं है आपके ऊपर? दया बिना। दया जरूरी है, कृपा जरूरी है, मेहर जरूरी है। ले कर में डाले। कर्म आपने जो किए अंधेर मतलब माया में ही कितनी भी बंदगी करो, कितनी भी बंदगी करो, अगर अंकुर नहीं है वो कृपा नहीं है राज्य की, तो कर्मों का फल मिलेगा क्या? माया ही मिलेगी। परम धाम मिलने वाला
नहीं है। आवे नहीं पहचान, तो क्या नहीं आएगी पहचान? आपको क्या नहीं होगी? पहचान नहीं आएगी। हकीकत मार्फत के। सुन लो, क्या है मोमिन के लिए? दो चीजें आई हैं। 4 प्रकार के कांड होते हैं: कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान। कुरान की भाषा में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। तो जो हकीकत और मार्फत है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो कौन लेगी? ब्रह्म सृष्टि। पहले से लिख दिया कुरान में। रूहें लई, हकीकत, मार्फत। रूहें क्या लेगी? फरिश्ते लई हकीकत। ईश्वरी सृष्टि क्या लेगी? हकीकत। आम खलक, आम खलक मतलब जीव सृष्टि। आम खलक लई जाहिरी कर्म कांड और शरीयत, वो यही लेगी। और ब्रह्म सृष्टि क्या लेगी? हकीकत और मार्फत लेगी। खोल दिए दरबार, धाम के धनी की जय हो, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की जय, धाम के धनी की। जय। आपके लिए दरवाजे खोल दिए सुंदर सा। अब तू कर तेरी हो तबेरी, आप देख उलझाना। अब तू छोड़ सकल वेदनी त जानत अवसर तेरा जानिया। हकीकत और मार्फत की बाबूजी क्या खोल गए? आप दरवाजे खुल गए। तो अब क्या कर रहे हो भाई? क्यों देरी कर रहे हो? यही तो तुम्हारे चाहिए था, यही तो तुमको पाना था, तो उसके दरवाजे खोल दिए। देखत अचरज पावही। तो जो अचंबा है, इतनी बड़ी साइंस आ गई, ज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया, परम धाम का दरवाजा खुल गया, रॉकेट आके मूल मिलावा में घुस गया। सुंदर सा ये देखत क्या है? ये वंडर है। ये क्या है भाई? वंडर है। ये आश्चर्य हो गया। सुंदर सा देखो, अद्भुत, अचरज। धड़ बोले सर्व कर, एक दो सुकुन बोले तो भी अचरज होए, बिन बोले रूह रस की वाणी बोले बिना हिसाब। ये वंडर हो गया सुंदर साथ। परम धाम की हकीकत और मार्फत तुम्हारे कारण संसार में जाहिर हो गई। इसलिए राज जी का रोज शुक्राना करो। ये शुक्राना रोज करो, पल पल शुक्राना करो सुंदर साथ जी। पहुंचे ना परवरदिगार, भीतर हकीकत और मार्फत ना खुलती तो आप परम धाम कभी भी नहीं। ज्ञान ना होता, ना विज्ञान होता, तो आप परम धाम कभी जा ही नहीं जाते। सुंदर साथ जी, ये राज जी का शुक्रिया है, उसकी मेहर है, उसकी कृपा है। रात दिन चरण धो धो करके पियो, रात दिन राज जी के चरणों को चाटो, तो उसकी मूल्य चुकाया भी नहीं जा सकता है। सातों निशान क़यामत के। और क्या हो गए? सातों निशान क़यामत के खुल गए। क्या खुल गए? ईसा रूह अल्लाह आ गई, असराफील आ गया, जबराइल आ गया। सुंदर साथ जी, सारे के सारे निशान क्या हो गए? जाहिर हो गए। लिखे बीच बातून, जो बातूनी थे वो क्या थे भाई? बातूनी थे। वो क्या हो गए? अब क्या हो गए? जाहिर हो गए। मोमिन देखे जाहिर। बोलो श्री प्राणनाथ। आप देख रहे हैं ना कि कैसे जाहिर हो गए, क़यामत के निशान कैसे प्रकट हो गए, सब जाहिर हो गए। सुंदर साथ जी, आप जाहिर होकर के देखो। कुरान में लिखा था कि अलीफ लाम मीम का भेद खुलेगा। क़यामत के 7 निशान जब जाहिर हो जाएंगे, समझ जाना इमाम मेहंदी प्रकट हो गया। हुए जिनके दिल रोशन। आप जो इसके क्या करेगा? समझ करके ये बात को जो समझ जाएगा, कहते ना बात भैया समझ की यही है ना कि जो समय पे चेत जाए, जो समय पे क्या हो जाए भाई? चेत जाए, वही होशियार होता है। जो समय पे चेत जाए, दिल में ये रोशन कर ले कि क़यामत का समय, इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, हकीकत मार्फत आ गई, परम धाम का दरवाजा खुल गया। सुंदर साथ जी, आनंद आनंद बरसने लगा है जो ये रोशन कर लेगा। हजरत ईसा आया। कौन आ गई भाई? हजरत मतलब श्रेष्ठ। ईसा रूह अल्लाह, श्यामा महारानी, सतगुरु श्री देवचंद जी अपनी ब्रह्म जमात के साथ संसार में क्या लेकर के आई? तारतम लेके आई। क्या लेके आई? रूह अल्लाह मेहर करी, कुंजी अरस की लाए, हक बका पट खोल के इल्म दई
सोचो सुंदर साथ जी, ईसा रूह अल्लाह ये चाबी लेकर के परम धाम का दरवाजा खोल करके लेकर के आई। ले आया किल्लीगंज कलाम। क्या लेकर के आई? किल्लीगंज कलाम। कलाम मतलब बचनों का, गंज मतलब भारी भारी। इतना बड़ा चाबी परम नाम की भेद लेकर के आई और क्या खोल दिया? अरे कुंज इलम लदुन्नी हक्का कुंजी बका की इलम लदुन्नी हक का, इलम लदुन्नी हक का। बताओ, ये चाबी लेकर के आई। तारतम वाणी क्या है? परम धाम की चाबी मेहर करके लेकर आई है। पहचान भई मोमिनों को। क्या हो गई इस तारतम वाणी से? इस तारतम वाणी से क्या हो गई? हमको अपनी पहचान हुई, धनी की पहचान हुई, परम धाम की पहचान हुई, माया की पहचान हुई। सुंदर साथ सारी पहचान हमसे क्या हो गई? तारतम से हो गई। आए बीच इस्लाम। आए बीच इस्लाम मतलब निजानंद धर्म के अंतर्गत हम आ गए। आया 10वीं सदी में ने। ईसा रूह अल्लाह 10वीं में। आंगू 9 सदी के होशी रूहों मिलाप बुजरग मिलावा होशी दीदार देवेश खुदा आप। दीदार देवे खुदा कौन? श्यामा महारानी। आंगू 9 के बाद कौन सी आएगी? 10वीं। तो आंगू 9 सदी के देखो खुदा कहते हैं, और वो कहते हैं एक सूरत, 2 तेरे, 2 बन पे, फलाने उनको, ढकाने उनको। क्या कहते हैं? वाणी को तो पढ़ो सुंदर साथ। क्या कहते? 3 शक्ति, 1 शक्ति, कहीं नहीं कहा। अब वाणी क्या कहती है? आंगू 9 सदी के। 10वीं आएगी ना, होशी बुजरग मिलाप। क्या होने वाला है? हम सुंदर साथ आने वाले हैं, है ना। आंगू 9 सदी के होशी बुजरग मिलावा और दीदार देवे खुदा आप। और कौन देगी? खुदा श्यामा महारानी आकर के क्या गी? सुंदर साथ को दर्शन देगी। बातून हुई जाहिर। क्या जाहिर हो गई? परम धाम की जो बातून है, जो हकीकत है, जो वहां का विज्ञान है, जो वहां की मार्फत है, सो सुंदर साथ जी आपके लिए क्या हो गई? जाहिर हो गई। रहे बरस 74। देवचंद जी श्यामा महारानी रूह अल्लाह कितने बरस तक रही? 74 बरस तक ये वजूद लेकर के, आदमी का वजूद लेकर हमारे बीच में रहे हैं। चिन्हे ना कोई बाहिर। कोई नहीं चीना, कोई नहीं पहचान पाया सुंदर साथ जी, क्योंकि उनके पास कौन सी नजर नहीं थी? बातून ही नजर। यही तो हम कहते हैं कि देवचंद जी का तन से लीला हो गई। अब देवचंद जी के तन से लीला, उनका तन बढ़ा दिया, 5 भौतिक में मिला दिया। अब प्राणनाथ जी का जो तन है पन्ना परम धाम में है, जो जागृत अवस्था में बैठा है, उसको भी कोई पहचान क्या कहता है? अरे इतने बरस हो गए, अब काहे के बैठे, अब कहाँ होते? कछु नहीं है भैया, दूसरा जामा पहन लिया। अब राज्य के स्तन से लीला हो रही है पन्ना में, तो वजूद सहित बैठे हैं। पहले तन को पहले बता चुके, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तो कोई उनको पहचान, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी आएंगे, मतलब वो आए तो ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, भम फूट कर दे, सब कोई मानने लगे। अभी हम बैठे ऐसा करिए, सेव फलता मैं दे देंगे, सब चरणन में गिर जाओगे हमारे। सोचो हम ऐसा करें, सोने की चेन पकड़ा दें तो क्या होगा? सब गिर जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। पर कभी भी ईसा रूह अल्लाह, चाहे इमाम मेहंदी, मोमनों ने कोई चमत्कार नहीं किया। सोचो भूखे बैठे रहे, डंडे खाए। अगर सोचो वो डंडा मार रहा था, कोड़ा सिद्धि फुलाद मार रहा था, अगर लाल दास चाहते फूंक मार देते, जलकर राख हो जाता, कोड़ निकाला आता उसको। लेकिन वो मर्यादा में बंधा रहा। काय में बंधा रहा? क्योंकि धनी ने क्या कहा? जो देत का साला तुमको तुम भला चाहियो। सोचो सुना, दिल दलगिरी छोड़ दे, हो तेरा नुस्कान, जानत गया वो या को गोविंद भेड़ा, या को पीट दिए आसान। तो ये चमत्कार का काम कभी राज जी ने कभी नहीं किया। कई माजजे तिनके, कई माजजे फिरके जो है, कई प्रकार के माजजे चमत्कार फिरकों में किए हुए। बीच जमीन, जमीन में कई चमत्कार करने वाले हुए, बड़े बड़े लोग चमत्कार करने वाले हुए। इलम लदुन्नी लिया, कौन लेकर के आई इलम लदुन्नी?
ईसा रुअल्लाह संसार में आई। पढ़ा ना कहूँ चीन, किसी को भी क्या नहीं हुई खबर। सोचो यार, इतनी बड़ी वाणी, परम धाम की चाबी आपके घर में रखी है और आप क्या कर रहे हो? रात दिन बढ़िया काजू किशमिश और भोग लगा के आरती घंटी बजा रहे हो। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारा क्या है? साक्षात धनी का स्वरूप है। उसकी तो पर उसको सबसे बड़ी बात क्या है? उसको पढ़ना, उसकी बुद्धि लेना, समझ लेना। इसको कोई पहचान नहीं पाया। शोर किया दज्जाल ने। दज्जाल ने क्या किया? शोर बहुत किया। चाहे ईसा रुअल्लाह आई हो, चाहे इमाम आए हो, दज्जाल का काम क्या है? उसने कसम खाई है, कहा खुदा के सामने जब ईसा रुअल्लाह आएगी, जब मोमिन आएंगे, उन्हें धर्म के रास्ते पे हम चलने। कहाँ खाई थी? खुदा के सामने कसम खाई। तो उसने सबके ऊपर दिल पर क्या ले ली थी? पातशाही। सबके दिलों पे क्या ले ली थी? सुबह धर्म के रास्ते पे चलने। आपके अंदर बैठा है, अपने ऊपर लेना कि पढ़े, तुम पढ़े लिखे हो साहब। कभी हम पूछेंगे भैया दिल पर कौन बैठा है? दुश्मन कौन है? इब्लीस। सबको पता है कि नहीं भाई? कोई ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं है ना हो। तो बाप बताओ, ये पढ़े, आपके ऊपर कह रही वाणी, ये पढ़े सब जानते हैं कि दिल पर दुश्मन पातशाह है। दिल पर कौन बैठा है? दुश्मन पातशाह है। ले लानती, उसको लात घली, क्योंकि वो खुद भूल गया था। वो क्या हो गया था भाई? खुद भूल गया। उससे कहा, खुदा ने कहा नमन करो, बोले मैं नहीं करूंगा, तो लात मार के बाहर भगा दिया उसको। तो उसने वो यहां आ गया तो तुम्हें भी क्या नहीं कर देता है? नमन नहीं करने देता। ये आपको क्या नहीं करने देता? कितना भी तुम सोच लो, आपको नमन नहीं करने देता है। पढ़े सब जानत, दिल पर दुश्मन पातशाह, ले लानती बैठा दिल में, ये इब्लीस से मारी रहा है। तुम्हारा रास्ता किसने मार दिया? सोचो, इस समय जब साक्षात धनी बैठा है, वाणी तुम्हारे हाथ में है, परम धाम का दरवाजा खुला है, आपने सुन लिया भी, हकीकत मार्फत आ गई है, सुंदर साथ बातून तुमको दे दिया गया, सारी नियामतें दे दी, पर तुम्हारा दीवार दिल क्या कर रहा है? विश्वास करने नहीं देता। नाजल के बखत, नाजल मतलब जब ब्रह्म सृष्टि उतरी संसार में, तब उसने क्या किया? बड़ी बेईमानी की। ए मोको मारेगा। आप सोच लो क्या कहता है उसमें, लिखा था, ध्यान देना, जब इमाम इस दुनिया में प्रकट होगा, कुरान में लिखा था, अव्वल लिखा फुरमान में, आए ईसा इमाम हजरत, मारेंगे दज्जाल को। क्या करेंगे? लिखा था। जैसे ही इमाम मेहंदी प्रकट हुए, और इमाम मेहंदी प्रकट हुए, ये समझ गया। क्या समझ गया? दज्जाल ये तो हमें मारने के लिए आ गया, ये हमें क्या कर देगा भाई? तो क्या करना? लड़ना है तो लड़ने के लिए क्या करना? फौज बनाओ। लड़ना है तो क्या करोगे भाई? फौज बनाओगे। तो फौज तो उसके पास लाखों थी, लेकिन उसने कमांडो बनाई। कौन सी बनाई भाई? ब्लैक कमांडो। कौन सी कमांडो बनाई? ब्लैक कमांडो। आधुनिक साधन दिए, हथियार दिए, बोले अब इससे जो है इमाम जो है इनको छोड़ने वाली नहीं है, ये मोमनों को ये क्या करेगा? परास्त कर देगा। बखत फरदा रोज क़यामत के समय, फरदा रोज क़यामत के समय जब ब्रह्म सृष्टियां आएंगी और इमाम मेहंदी जब प्रकट होगा, पहने जामा दूसरा। देख लो कौन सा जामा पहनेगा? रू अल्लाह मिसल गाजेगी। जब कौन सी? पहले में होगा देवचंद जी, और दूसरा कौन कहलाएगा? मूल स्वरूप बीज धाम में, खेल में जामे हरा उल्लाह। अब ये सफेद गोल्डी का इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जब जामा पहन लिया करने इमाम ने, आए बैठे बीच इमाम। कौन आके बैठ गए? अब इमाम आके अगर बैठ गए सुंदर साथ जी, तो दज्जाल ने समझ लिया ये हमको क्या के लिए आया है? मारने के लिए आया। तब जब दज्जाल ने जान लिया कि इमाम मेहंदी प्रकट होगा, ये क्या करेगा? हमको मारेगा और मोमनों को क्या करेगा? हमसे
छुड़ा लेगा। इन्हें मेरे मारने का काम है। हमारे मारने के लिए ही इमाम मेहंदी संसार में प्रकट हो गए। तब इनके सामने तो अब इनसे लड़ना है। लड़ने हुआ तैयार हो गया, कमांडो बनने के लिए तैयारी करने लगा कि क्या फौज करें, कैसी तैयारी करें। बैठे, ये बैठा भाई इबलीस, और इबलीस की फौज बैठी, एक दो नहीं हजारों हजारों फौज बैठी। बोले इमाम प्रकट हो गया, अब इसको क्या करना है, मारना है मोमिनों को, और क्यों छुड़ाने नहीं देना। तो क्या करें, मोमिन मोसो छुड़ाए के। इमाम क्या करेगा हमसे, मोमिनों को क्या करेगा, छुड़ा लेगा। पहुंचावे परवरदिगार। कहां पहुंचा देगा, परम, कहां पहुंचा देगा, परम धाम पहुंचा देगा। सुंदर साथ जी, मेरा जोरा इनसे। सुन लो भैया, कमल भैया, ये दज्जाल से किसका जोरा नहीं चलने वाला, हमारा जोरा इनसे दज्जाल से चलने वाला चलत नहीं लगा रे। जरा सा नहीं चलेगा। सुंदर साथ इतना क्या करेगा, इमाम से, कौन दज्जाल कह रहा है, इनसे हमारा जोरा नहीं चलेगा। जरा मत, कुछ करो, नया हथियार मंगाओ विदेश से, नई आधुनिक मशीनें मंगाओ, नया काम करो। ऐसा जो है विचार सिपाही में करने लगा। इस वास्ते छोड़ हो, इसलिए क्या करो, अब 4 फौज बनाते हैं। कितनी फौज बनाते हैं, 4 फौज ऐसी बनाएंगे कि जहां कहीं इनको देखेंगे उन्हें पकड़ के वो कहां डाल देंगे, 2 जग में डाल देंगे, बेईमान बना देंगे, काफिर बना देंगे। जब रूहें ईमान वाली होंगी, जब रूहों का मुख उज्जवल होगा, नूर से भरा होगा, और हम क्या करेंगे, ऐसी फौज बनाएंगे, इनका मुंह करिया कर देंगे, इनको धर्म से गिरा देंगे, पतन कर देंगे, और इनका क्या करेंगे, नरक में इनको डाल देंगे। ऐसी 4 फौज तैयार करना है। 4 फौज करो तैयार। तैयारी कर दी, सेनापति को बुलाया, करो 4 फौज तैयार, 2 इनको ट्रेनिंग, और ये आ गया इमाम। इमाम को मोमिनों को छुड़ाने ना देना, और इनको क्या कर देना, नरक में डाल देना। एक बेईमान औरत, एक क्या बना दी भाई, सुनो भैया पीछे वाले, एक बेईमान औरत, बेईमान औरत बना दी। आसाराम फंस गो, डरो है आज तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तो ये बेईमान औरत को बना दिया। अब बेईमान औरत के चक्कर में फंस गया आदमी, तो धर्म से गया, और राज्य का कहते हैं, राज्य क्या कहते हैं, सोचो पराई स्त्री को कभी ना देखो। राज्य ने हुक्म क्या दिया है, दूसरे की स्त्री को क्या देखो, माँ और बहन देखो, सुंदर साथ बेटी का स्वरूप देखो। तो क्या करो, ऐसी औरत बना दो, और जहां जो बैठो फंसा लो, जो मरो। तो ऐसी एक बेईमान औरत, एक फौज बना ली। सावचेत हो जाओ, सुन लो भाई सुंदर साथ जी। तो ये बेईमान औरत ऐसी बनाई, ये क्यामत का समय है भाई। काय का समय है, जब अमृत बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, परम धाम का दरवाजा खुला है, वो बेईमान औरत के चक्कर में फंस के मर जाएगा। और बाजे बजावन हारे, और ये बाजा बजाने वाले दिन भर बजा रहे, क्या होगा, वो कीने डाली, कहाँ गई, घर घर में जेम जेम में डाले हैं। अबे पता नहीं कितनी देर तक बैठे हैं, पता नहीं सोच रहे क्या कहाँ आगा होगा, मैसेज देख ले। अभी बाजा बजाने वाले, नाचने वाले, कूदने वाले, टीवी वाले, ये घर घर में क्या कर दिया इनने। ऐसे क़यामत के समय, जब बंदगी का समय है, जब काय का समय है, मोमिनों की बंदगी का समय है भाई, हजूर बंदगी का समय है। सुंदर साथ ऐसे समय में कौन है, इसक बंदगी खुदाई की। कौन सी बंदगी करने का समय है, इसक बंदगी खुदाई की, जो करत हक हजूर, और फर्ज बंदगी जाहिरी। अपन से क्या करा रहा, फर्ज बंदगी करा रहा है। कौन सी बंदगी करा रहा मनो भैया, फर्ज बंदगी कर रहे, आए बैठे फर्ज करो अपनो पूरो, चले गए। इसक बंदगी छुड़ा दी उसने। जो करत हक से दूर, वो कैसे कर रहा है, राज्य से। ये बाजा बजाने वाले हैं, ये गाने वाले, नाचने वाले, बजाने वाले, नाचने वाले से कुछ होने वाला, यही में फंसा लिया, और नाचत गात रहो। क्या करो भाई, बजाओ और गाओ और नाचते रहो। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, ये कौन है भाई, तीसरे पढ़ने वाले
इलम के। सोचो ऐसी विद्या पढ़ा दी तुम्हें और तुम्हें बना दो काफिर। हजारों को ले जाते हैं, एक को नहीं ले जाते। कितने ले जाएंगे? हजारों को ले जाएंगे, क्योंकि इलम समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं। सुंदर साथ ये विचार करो, ये आपको वाणी बता रहे हैं, ये विचार करो। ये इलम के पढ़ने वालों ने क्या कर दिया? आपकी जो रास्ता आपको जाना था, जो परम धाम का दरवाजा खुला था, जिस समय राज्य का दीदार हो रहा है, सुंदर साथ, जो लो मासुक सेज ना आया, कहीं सुनी ना बात, सब सुकंगों के नहीं लिए ताय निस्बल गई। सोचो इस समय राज्य साक्षात दीदार दे रहे, परम धाम का दरवाजा खुला है। परम धाम से काय के लिए आए? इन दुख रूपी जुमी में दुख ना काहू देखत दे, बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख ले, सुख में तो पर स्वाद ना आवत, ऊपर दुख आए ये मेहर नजर। तो भाई क्या लेने आए? दुख में सुख जब मिल रहा है, परम धाम का अमृत बरस रहा है, इश्क की शराब पिलाई जा रही सुंदर साथ जी, तब ऐसे समय में आपको क्या कर दिया गया? ये इलम के पढ़ने वालों ने अपनी पूजा कराकर, अपनी बंदगी कराकर सुंदर साथ जी आपको क्या कर दिया? जुदा कर दिया। सुंदर, इसलिए विचारो, चिंतन करो, मनन करो सुंदर साथ जी। देखो महामती मोमनो जागते, देखो महामती मोमनो जागते, हक के इल्म में दिया तुम्हें जगाए। हक के इल्म ने क्या कर दिया तुमको? अब तू पी सक, अब तू पी, पहले आप इसक पियो, फिर तीनों भी पिलाए। ये है परिणामी धर्म। जब आप जाम पियो, फिर आप क्या करो? जाम को और बिना पिए पिलाया तो पिलाने वाला का काम क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। ये इलम के पढ़ने वाले ये होते हैं चौथे जादूगर होशियार। जादूगर होशियार। अब बैठे ऐसा किया और सेवफल तुम्हें दे दिया, सब चरणन में गिर गए और उनको पूजने लगे। भाई एक दे दो, ये दे दिया, ये दे दिया, ये जादूगरी कर दी। जादूगर को क्या करती दुनिया? दुनिया क्या करती है? पूजती है। और देखो मोमनों को क्या क्या नहीं किया, कोई चमत्कार। तो ये चार फौज किसने बनाई? इबलीस ने बना करके। और राज्य ने दज्जाल की पहचान हमें करा दी। भाई राज्य ने काय की पहचान करा दी? सुंदर साथ काय की पहचान करा दी? तो अब दज्जाल से क्या करना चाहिए? पीठ दे दो। समझ जाओ, विचार करो और इनको क्या कर दो? पीठ दे दो। हाँ जल्दी जहां कहूं पावे मोमिन। एक बात थोड़ी सी और सुन लो, जहां कहूं पावे, तो ये बेईमान औरत, बाजा बजाने वाले, बेलम के पढ़ने वाले और जादूगर होशियार, जहां देखो जो बैठो मोमिन, और क्या करेगा? वो खींच लेगा अपनी तरफ। क्या करेगा भाई? स्वराज जी ने कहा सचिन से जाओ भैया कोर्ट कचहरी में जाओ, 1000 को स्टाम्प ले आओ। राज जी ने कहा गई सचिन से 1000 को स्टाम्प ले आओ। और उसमें स्टाम्प लाए और श्री जी ने कलम दबा से लिखा, जिनमें अंकुर अरस का, जिनमें अंकुर अरस, तो सुने ना एक हरफ। वो क्या नहीं करेगी? जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, जब हमने दज्जाल की पहचान करा दी, तो अब इन दज्जाल की वो क्या करेगी? एक भी हरफ सुनने वाली, एक भी हरफ सुनने वाली। किसने? स्टाम्प पेपर में राज जी ने ये लिख करके आपको दे दिया। खींचे अपनी तरफ। अब ये चार फौजें क्या करेगी? अपनी तरफ जादूगर से खींचेगी और आपको बुलाएगी। सो सुंदर साथ जी, जिनमें ईमान असल का, जिनमें ईमान असल का मतलब परम धाम का, जिसके अंदर ईमान होगा, इशक होगा सुंदर साथ जी, सो सुने ना एक हरफ। दे दिया, दावा दे दिया सुंदर साथ, दावा। क्योंकि हमको पहचान है भाई, यहां से गए वहां गड्ढा है, 5 फीट के बाद आपने बता दिया भैया अब संभल के जाना, आगे गड्ढा है। और हम क्यों गिरेंगे भाई? हम क्यों गिरेंगे? अगर राजी ने पहचान ना कराई होती, राजी ने पहचान, तो हम गिर जाते। तो हमें कोई दोष भी नहीं था, हमें कोई, अब हमें पहचान हो गई, अगर अब गिरे तो क्या हो जाएंगे? हम दोषी हो जाएंगे।
तो इसलिए राज जी ने लिख दिया, जिनमें अंकुर रस का, जिनमें मूल स्वरूप का परम धाम का है, तो वो एक हरफ सुनने वाली नहीं है। लगा सूर फूकने, 1735 में असराफील ने भी सूर को फूंका। असराफील करनाए से जो है फूका है तारतम वाणी को। सन 1090 1090 मतलब संवत 1735 में सुन सैया दौड़ा के, सब सुंदर साथ को वहां दौड़ा करके वहां देखो कैसी फौज को जीता। काफरों के दिल बैठ के, अब इस समय काफरों के बेईमान के दिल में बैठ करके बड़ा जो किया शोर, दिल्ली के अंदर बड़ा शोर किया। मोमिन उतरे अर्श से, मोमिन कहां से उतरे? परम धाम से। ताको चितना हुआ मरोर। मोमिनों का चित क्या नहीं कर सकती ये दुनिया के लोग। मोमिन की लगन कहाँ है? राज जी के चरण में रहने से मोमिनों का चित कोई भंग करने वाला नहीं है। खेस कबीला कुटुंब बता दिया सुंदर साथ जी, सब दज्जाल को लश्कर, खेस कबीला कुटुंब परिवार सब दज्जाल को लश्कर दिन से छुड़ाए। मोमिनों को क्या किया? घर परिवार से और पहुंचाए अपने घर, जो है श्री जी ने पहुंचा दिया। इनमें से छुड़ाए के, बताओ परिवार से छुड़ाने आए, पहुंचाए अपने घर। वो जो सुंदर साथ जी आपको क्या करने वाले? परिवार से छुड़ाने आए। कैसे आए? छुड़ाने का मतलब परिवार में रहो और दिल से छोड़ दो। परिवार में रहो और दिल से छोड़ दो, इतना करने के लिए आए। और आप क्या करते हैं इल्मी वाले? आपको क्या करते? और परिवार में घुसेड़ते हैं और परिवार में डालते हैं। आप उल्टा काम करते हैं। परिवार से क्या करना है? छुड़ाए मोमिनों को मात पिता स्त्री भरतार भ्रात पुत्र और कुटुंब परिवार ये संबंध जान के रची और माया में मगन होके पच गई। कब? क़यामत के समय सुंदर साथ, जब धनी बैठे हुए हैं। निगहबानी जबराइल क्या करिए? असराफील जबराइल भेज दिए अमर करी ऊपर रूहन। निगहबानी राखियो मेरे खासे बंदों पे काय के लिए भेजा? निगहबानी तुम्हारी सहायता के लिए राज जी ने भेज दिया। साफ रखे सबंगो, क्या करेगी ये? साफ रखे। तो असराफील फरिश्ता जबराइल फरिश्ता कहाँ है मालूम है? जबराइल फरिश्ता कहाँ है बताओ? वाणी में। जबराइल फरिश्ता कहाँ है? अपन अगर सोचो कभी जबराइल फरिश्ता किसी ने देखा ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं जबराइल फरिश्ता कहाँ है। बोले यहाँ है, ऐसा है थोड़ी है। वाणी में है, छुपाई कहती है। क्या कहती है? वाणी की छुपाई कहती है कि जबराइल क्या है? निगहबानी राखियो खासे बंदों पर। ये तारतम वाणी क्या है? जोश। ये छुपाई बहुत महत्व की, एक ही छुपाई मिली वाणी में। जोश गिरोह मोमिनों मर। जोश का फरिश्ता क्या है? जबराइल। गिरोह मतलब मोमिनों पर। हक के भेजिया जबराइल। हक ने क्या भेजा? जबराइल वाणी भेजी ना। साफ रखे इन्हें आठों जाम। जो वाणी को पढ़ेगा समझेगा वो क्या करेगा? साफ रहेगा। आठों जाम साफ रहेगा और दुनिया के सारे दज्जालों से वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और दुनी दिल पर इबलीस। और दुनिया के दिल में कौन बैठा है? इबलीस। और तुम्हारे दिल में कौन बैठी है? हक बैठे इन इलम में। तुम मोमिन दिल कहा अरास। तुम्हारे दिल में क्या बैठ जाएगी? ये वाणी बैठेगी, तुमको रात दिन साफ करेगी। तो जबराइल, ध्यान रखना, जबराइल का जोश का फरिश्ता क्या है? तारतम वाणी। जोश का फरिश्ता क्या है? एक बार याद हो जाएगा। जोश का फरिश्ता क्या है? जोश का फरिश्ता क्या है? ये साक्षात देखो, ये है तारतम वाणी। इसको समझो। दिल रहे हमेशा रोशन। दिल हमेशा क्या रहेगा आपका? साफ रखे ने आठों जाम और दिल रहे रोशन। आपका दिल हमेशा क्या रहेगा? प्रकाशित रहेगा। उसमें कोई मलिन आने वाली वाणी पढ़ोगे क्या मलिनता आएगी भाई? वाणी पढ़ोगे कोई मलिनता आएगी दिल में? तो वाणी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिल को साफ रखेगी। जब याद कर दे फजर को, फजर मतलब क़यामत का समय, फरदा रोज के दिन लगा पहुंचावने पैगाम। तो पैगाम कौन? असराफील फरिश्ता क्या लेकर के आ रहा है? तारतम वाणी लेकर। तब दज्जाल ने चिन्हा। तो जब कहा असराफील को, सॉरी दिल्ली के अंतर्गत
जब 12 मोमिन कहाँ गए पैगाम देने के लिए, ए मारे मुझे इमाम। बस वो समझ गया सरा तोरा का राज जो औरंगजेब बादशाह और उनके जितने सिपाही आगे पीछे थे, वो समझ गया ये तो कह रहा इमाम का है। क्या कहने गए थे? इमाम मेहंदी जाहिर। क्या कहने गए थे? इमाम मेहंदी जाहिर हो गए। अब वो समझ गए आधे सब लोग इमाम आ गया, ये दज्जाल को क्या कर देगा? मार देगा। तिनसे लड़ने को तैयार हो गया, बांधी कमर जोर बांध करके खड़ा हो गया। तब पैगाम पहुंचाइया तो पैगाम 12 मोमिन किया बड़ा शोर। उस समय क्या किया? कितना कसाला और कष्ट दिया। छुड़ाव ने ईमान को, काय को ईमान मतलब काय का शरीयत का ईमान छुड़ाने के लिए करने लगा जुल्म। ये क्या करने लगा? जुल्म करने लगा। बैठ अपने लश्कर में, और ये शरीयत के लोग बैठ करके अपने लश्कर मतलब अपनी सिपाही में शख्स सुबह उठावे कुम। क्या करने लगे? शंका करने लगे औरंगजेब से, पता नहीं महाराज ये जो है 10 हिंदू हैं 2 मुसलमान हैं, शख्स सुबह करने लगे। परवरदिगारे देखिया राज जी महाराज जी ने इनको जब देखा, लड़ाई के वक्त जब लड़ाई औरंगजेब बादशाह से हो रही थी, बुलाया बैतुल अल्लाह को। क्या किया? सोचो, थोड़ा 1 मिनट लगेगा, सोचो इस बात को, सुनने की बात है। सोचो इस बात को कि जब ऐसा लड़ाई होने लगी तो मक्का मदीना से जो है वहां की सबसे बड़ी दरगाह से एक क्या गिरा? गुरज गिर गई। क्या गिर गई? गुरज गिरी और एक आवाज आई कि यहां से सबकत, बरकत और कुरान और दीन का झंडा जबराइल ले जासी अपने मुकाम ले गया। और यहां पर क्या हो गया? जितने भी लोग हैं वो क्या हो गए? बेईमान हो गए। ये पत्र ताम पत्र में वहां के मक्का मदीना के बड़े खाविंद ने मतलब पुजारी ने एक पत्र लिखकर किसको भेजा? औरंगजेब बादशाह को। और उसमें क्या लिखा? अगर मैं ये झूठ बोलूं कि इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, क़यामत का समय आ गया, पत्र में लिख दिया, और यहां से सब कुछ उठकर हिंदुस्तान चला गया, अगर मैं झूठ बोलूं तो क़यामत के समय मेरा मुख क्या हो जाए? काला हो जाए। ये पत्र दिल्ली में आ गए और ये पत्र पढ़कर भी क्या नहीं हुआ? वो ईमान नहीं लाए। शायदी बखत क़यामत के समय ये साक्षियां कहां से आई? मक्का मदीना से आई। शरीयत के सिरे से ये शरीयत के लोग, कर्म कांड के लोग जो है इस समय जो है लिखे वसीयत नामे 4 वसीयत नामे आए अलग अलग करके। जिनमें खबर क़यामत की, इसमें खबर क्या लिखी थी? क़यामत का समय आ गया, पर काफर ना करे विचार। और इमाम मेहंदी प्रकट हो गए और एक काफिर, ये बेईमान शरीयत के लोग इस पर क्या करने वाले हैं? काफिर बेईमान का मतलब वो तो विचार उनके अंदर है ही नहीं। उनके अंदर विचार, क्योंकि दज्जाल की वाणी में बताया है 1 आंख है। दज्जाल की कितनी आंख होती है? बस वो कहीं भी बैठेगा वो दज्जाल ही सूचेगा उसको। और उसके मोमनों को क्या दिए हैं? अनंत लोचन। मोमनों को कितने लोचन दिए? अनंत। और दज्जाल की कितनी आंख होती है? 1। और कैसी होती है? वो सूअर की आंख होती है। काय की आंख होती है? वो गंदी सोच सोचता रहता है, उसके पास ये बुद्धि होती नहीं, सोचने मानने से मना किया। दज्जाल दिन सबन के, तो सबके दिल में दज्जाल बैठ करके जोर बैठा दुश्मन। कहाँ बैठ गया? दिल पर बैठ गया। यो आज अपने दिल में बैठा सुंदर साथ, हमारे दिल में क्या बैठा है? ये दज्जाल है। ये हमको क्या नहीं लेने देता? क़यामत के समय हमें धनी का वो सुख, वो आनंद, वो परम धाम को हमको लेने नहीं देता। जब पहुंचावे नामे वसीयत, 4 वसीयत नामे कहां से आए? मक्का मदीना। कहां पर आए? औरंगजेब बादशाह पर। धोए डारे सबन। सोचो क्या कर रहे हैं अभी? सोचो, दुनिया इंतजार कर रही, क़यामत का समय आएगा, इमाम मेहंदी आएगा, परम धाम का दरवाजा खुलेगा। जब वो संदेशा देने गए, इनने क्या कर दिया? धो करके कर दिया, अंदर बंद कर दिया और मानने से मना कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी समय तो हो चुका है, 5 चौपाई हैं, 15 चौपाइयां हैं, चला देना जल्दी जल्दी चला देंगे। चलेगा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 10 मिनट का सहयोग दीजिए सुंदर साथ जी। बताइए भाई साहब, कर लें? 10 मिनट का सहयोग दीजिए
क्योंकि 2 दिन हमारे पास सिर्फ हैं, फिर है ना। हाँ चलो जल्दी चलो। जब इमाम साहिब ने जब इमाम ने वहां के पहुंचाया ये पैगाम, पैगाम जो है औरंगजेब को पहुंचाया, तब दज्जाल कमर बांध और के दज्जाल खड़ा हो गया कि अब तो इमाम मेहंदी प्रकट हो गया, इस बात को जाहिर नहीं करना है। लड़ा सामे इस्लाम, बस 12 मोमनों से लड़ने लगा। इस समय में मेरते से इस समय मेरता से जो है समय भेजे पैगंबर, पैगंबर गोवर्धन भाई को जो है जसवंत सिंह को जगाने के लिए राठौर जसवंत सिंह सो राठौर जसवंत सिंह के पास भेजा। जाए को खबर, देखो वो जिंदा है कि मुर्दा है। जब पैगाम गया उन जसवंत पे, सिंह के बाद गोवर्धन लेकर गए, सुनिया नहीं कान, उसने कान को पैगाम को सुना नहीं। आजूज माजूज जो मारिया, आजूज माजूज दिन रात ने उसको मार डाला, बिना देखे ईमान, बस ईमान उसके अंदर नहीं था। फिर आए दिल्ली शहर में, रांची दिल्ली शहर आ गए। तब भाई सामी शरीयत, तो शरीयत के सामने लड़ाई हुई इमाम की और दज्जाल की। ए आया हमें उठावने, ये समझ गया दज्जाल कौन आया, इमाम हमारी सल्तनत को क्या करने के लिए आया है, मिटाने के लिए आया है। फर्दा रोज क़यामत, फर्दा रोज क़यामत के दिन जो कहा गया था इमाम आएगा, सो वो दिल्ली के अंदर बैठ करके आ गया। बात ना सुने इनकी, सुबह से इकट्ठे हो गए 150 आदमी, अधिकारी इकट्ठे हो गए, और बस इनकी बातों को किसी तक पहुंचने सुनने ही कसम खा ली कि इनकी बातों को क्या करना है, न सुनना है न सुनने देना है। अपनी सोहबत में सलाह करके सारे अधिकारी बैठ गए, घेर लिया सुल्तान को, घेर लिया सुल्तान को, घेर लिया। बात ना करो इनसे, बात कहने लगा लालदास इनसे बात न करना, इनको मत समझाना, इस तरह से घेर लिया। जो पैगाम पहुंचा वहीं, अगर तुमने पैगाम को किसको औरंगजेब बादशाह को पहुंचा दिया, तिनको डारे मार, तो तुमको क्या करेंगे, हम मार डालेंगे। ताबे सब दज्जाल ने तो क्या कर दिया, सबको अपने ताबे में कर लिया। सोचो इमाम मेहंदी बैठा है जिसका इंतजार कर रहे 52 देश के लोग। कितने देश के लोग कर रहे हैं, 52 देश के लोग, और कितने बड़े बड़े और देश के लोग हैं वो समय को इंतजार कर रहे। सुंदर साथ ये काफिरों ने, बेईमान ने, दज्जाल ने इस पैगाम को क्या कर दिया, ढांप दिया। हुए ना खबरदार, खबरदार नहीं हुए, सावचेत नहीं हुए। जब सुल्तान ने सुनी, जब ये बात सुल्तान औरंगजेब ने सुना, दौड़ा तरफ ईमान, बस के इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, दौड़ करके आया, उसको ईमान आया, बस वहीं खड़ा था। दज्जाल बोले हुजूर पता नहीं कौन राजा ने भेजे, और ये कहते अकेले मिलना है, अकेले में मिलने गए और इन्हें मार दिया तो क्या हो जाएगा। और महाराज हुजूर ये 10 हिंदू हैं 2 और 4 तो दिल्ली के हैं, इनको हम जानते हैं, आप हमको इनको दो, हम इनकी तपास करेंगे। तब दज्जाल आने आए के, दज्जाल सिद्धि फौलाद आकर के आड़े आ गया। भान दई पहचान, क्या कर दी, इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, इसको क्या कर दिया उनने, बंद कर दिया। बस बसा करने लगा। बस बसा मतलब संकल्प और विकल्प है कि नहीं, क्या पता कैसा है, ऐसा करने लगा। ऊपर छाती के, छाती के ऊपर ये संकल्प विकल्प होने लगा। छूटत तुमसे साहिबी, क्या लिखा था, अगर इमाम मेहंदी आएगा तो शरीयत का राज्य क्या हो जाएगा, कर्म कांड का राज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो कर्म कांड का राज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चाहे वे शरीयत वाले हो, चाहे वे कर्म कांड वाले हो, 2 ही किसके दुश्मन है, इमाम के दुश्मन है। क्यों मानत हो, क्यों मानते हो उनकी बातों को, जो मेरे ताबे रहोगे। क्या कह दिया औरंगजेब बादशाह से उनके अधिकारियों ने कि तुम हमारे ताबे मतलब हमारे हुक्म में रहोगे, तो करो पातशाही तुम, बस राजा बन के तुम क्या करोगे, शरीयत का राज्य चलाओगे, वो बादशाह बने रहोगे। जो ताबे हो तो इमाम के, तो इमाम के ताबे हो जाओगे तो शरीयत का राज्य क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। शरीयत मिट जाएगी, क्या आ जाएगी, हकीकत और मार्फत आए। क्या आ जाएगी भाई, हकीकत और, तो ये शरीयत के तुम आवेगे तो शरीयत का राज खत्म होगा। तो तुम पर होवे जुलम, तो क्या करेंगे, तुमको हम मार डालेंगे। इत दज्जाले आए के, इस तरह औरंगजेब को आकर के घेर करके बोलने लगे। कया मोमिनों से, मोमिनों से जो है कहने लगे, मेरी पातशाही मिने। क्या ना रात को बैठे शेख निजाम जो काजी था, रात को बैठे थे ना, बताया मीटिंग लगी और इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, मान लिया
और क्या कह दिया इसको? जाहिर नहीं करना। क्या कह दिया था? जाहिर ना करना। अपने आप जाहिर होंगे, तुमको करने की जरूरत क्या? धीरे से कही, बोले देवी कनपट्टा पे जाहिर किया तो ऐसा करके उनको मना कर दिया। क्यों खड़बड़ पाड़ी तुम्हें? भैया इतना अच्छा सल्तनत चल रही, राज चल रही हो, तुम हमारी सल्तनत में, शरीयत के राज्य में खड़बड़ मतलब क्या? विघन करने के लिए आए हो। यहाँ से जाओ, भाग के भाग जाओ। 12 मोमिन से कहा यहाँ से जाओ और भाग करके निकल जाओ। ना कैद करो मैं, करो तुम, कैद करके बंद कर देंगे। मोमिन डरे तिन से। तो मोमिन कौन है? यतीम और गरीब, और बकरी जैसा बल है। सो मोमिन डर गए, ताबे हुए हक हुक्म। बस किसके? राज्य के हुक्म पर ताबे हुए। राज्य से पूछा कि क्या करें, हम आए के ना आए? दज्जाल गुस्से होए के। वो दज्जाल क्या हो गया? गुस्सा हो गया। किन पर? इमाम मेहदी और 12 मोमिनों के ऊपर। पैगाम दिया भान। तो इनका पैगाम क्या कर दिया? जाहिर होने से मना कर दिया। मोमिन कैद करके। इधर क्या करके मोमिनों को क्या कर दिया था? कैद में सिद्दी पुलाद ने कर दिया। फेरी दृष्ट सुल्तान। बस सुल्तान से क्या कर दी? उनकी दृष्टि फेर दी और अंदर करके और यहाँ से काजी के पास लेकर के बाहर कर दिया। तब हक सुबह ने देखिया। तब राजी महाराज ने देखा, तख्त से दिया उठाए। बस क्या कर दिया? औरंगजेब का तख्ता क्या कर दिया? उस समय पलटा दिया। औरंगजेब वास्ता गया, सिंहासन में बैठने, तख्ते ताउज कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई? तख्ते ताउज पर बैठने गया और जैसे ही गया तो जो शेर बने थे कहा उसके हाथ धरने वाले पर, वो शेर बोले हू करके और डर गया और अरे बोले हजूर बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बोले शेर है। बोले नहीं हजूर बैठ जाओ। और जैसे बैठने गया और तख्ते ताउज क्या हो गया? पलट गया। फिर कभी नहीं बैठा। जब वाणी की चौपाई आती सिंगार में, जब क्या आता है? जब हुआ राज रोज रूहन का, तब बड़े कहलाते साए दिए तिनको उल्टाए और उनको क्या कर दिया? तख्ते ताउज से गिरा दिया। सहे कई कसाले मोमिन। मोमिनों पर बड़े कसाले हुए, पनाह में लिए बचाए। पर राजी ने क्या किया? अपनी मेहर में, अपने चरणों में रख करके इन मोमिनों को क्या किया? नहीं तो ये बचने वाले नहीं थे। ये बचने वाले नहीं थे। किसने बचा लिया? राज्य ने बचाया। ईमान लाओ सुंदर साथ। उदयपुर आए पहुंचे। उदयपुर आए, दिया राणे को पैगाम। जब उदयपुर के राजा को पैगाम दिया, तित दज्जाल बैठा था। वहां पर दज्जाल जो पंडित थे, लड़ा साथ इमाम। उन्होंने भी बड़ी पंडितों ने किनसे की? राज्य से बड़ी बदतमीजी की। पीछे सुल्तान आए के। औरंगजेब वास्ता उदयपुर पर आया, मार उठाया तिन। औरंगजेब पर जो है उदय पर चढ़ाई करके उठा दिया उनको। राखे पनाह में इनको। तो जो मोमिन थे उनको राज्य ने क्या किया? अपनी पनाह में रखा। पहुंचे मंदसौर मोमिन। सुबह मोमिन कहाँ से? वहां से निकल कर उदयपुर से कहाँ पहुंच गए? मंदसौर। तब हक सुभान सो। तब राज्य महाराज जी ने इनो करी अर्ज करी कि वहां से जब वो पत्र लेकर के आए कि वहां उदयपुर में लोगों के चल भी चले मोमिन बड़े कष्ट में। सोर दज्जाल का देख के। तो ये दज्जाल की बातों को पढ़कर वास्ते उम्मत के गरज। तो उम्मत के लिए जो है अर्ज सुनी सुभान तो उन्होंने अर्ज की परमधाम की तरफ। जबराइल भेज दिया। तो जबराइल से क्या भेजा? 5 क्या बोले? विरह के 5 प्रकरण जो है उनने कुरान की 10 प्रकरण को लेके 5 चरण को भेज दिया। दे 10 सिपारे कुरान के 10 सिपारे का भाव लेकर के समय जो है 5 जो है समय जो है क्या आ गए? ये प्रकरण जो है कीरंतन के अंतर्गत आए। बहुत खुशहाल किया। तो बस जो बुखार था, जो ताप था, जो वहां पर उदयपुर में, वो समाप्त हो गया। कहां से? उज्जैन में। वहां से फिर सीधी उज्जैन आए। रहे के तक दिन। वहां भी बहुत दिन रहे। वास्ते दीन इस्लाम के धर्म के थे कोई मोमिन। वहां पर जो मोमिन थे बुरहानपुर से होए के। कुरान से जो है पहुंचे औरंगाबाद। वहां से औरंगाबाद पहुंच गए। बुलाए भाव सिंह ने। भाव सिंह राजा ने बुलवाया बूंदी का हाथी देकर। हुआ कचुकी ने स्वाद। तो बूंदी के राजा, वहां के भाव सिंह राजा ने कोई ईमान आया और राज्य को कहां बुला लिया? कहां बुला लिया? मंद
शौर में अपने अंकुर माफक सुबह उसने अपने अंकुर माफक सेवा करी। लाभ हुआ इन्हें, जितना लाभ मिलना था उसको भाव सिंह को उतना लाभ मिला। लगा माजजा मांगने, क्या मांगने लगा? शिव जी से चमत्कार मांगने लगा। वाका हुआ तिन से, तो उससे क्या हुआ? वाका मतलब मर गया। इन समेत दज्जाल ने, इस समय जो फतुअल्लाह खान था वो कब बैठ गया? भाव सिंह राजा की गद्दी में और मोमनों को ढूंढने लगा। बड़ी करी तलाश, बड़ी तलाश करी पूरे औरंगाबाद के अंतर्गत। राखे मोमिनों को पनाह में, राजी ने क्या रखा? मोमनों को अपनी बनाए में रखा। भानी दज्जाल की आस, वो दज्जाल की जो आशा थी कि मार डाले इनको और उनको बचा लिया। भेजा संदेशा खुदाए ने, राजी महाराज ने उनको ऊपर संदेशा भेजा। बनी असराफील करो याद, बनी इसराफील को याद करो। किस प्रकार से बनी इसराफील को जो है उन्होंने जमजम की जो लाठी दी थी उससे नील नदी को पार किया। तब पीछे खबर फैरून की, तो फैरून बादशाह मूसा पैगंबर को, आगे भी कहानी आएगी बताएंगे, फैरून बादशाह मूसा पैगंबर को मारने के लिए फिर रहा था जैसे फतुअल्लाह फिर रहा था। तो क्या कर दिया उन्होंने? तारतम की चाबी दी। काय की लाठी दी? उससे क्या है? तारतम की लाठी से इसे बचा लिया। सो मैं खबर दई बुनियाद, तो वो खबर जो उस समय ऐलान हो गया। दई मैं तुमको कुलजम, बोलो श्री प्राणनाथ। लास्ट जो पाई है, लास्ट जो पाई। सुंदर साथ जी इसको साथ साथ जरूर बोलिए। हाँ दई तुमको मैं कुलजम, बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोल दो पूरा। इनको किया गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारी शक। क्या पता आप सोचो क्या दे दी तुमको? कुलजम। कुलजम दे दी। तारतम वाणी सुंदर साथ जी आपको किसने दे दी? राज जी महाराज में। तो क्या करो? गर्क हो जाओ इसमें। क्या हो जाओ? इसमें इश्क मिलेगा। बिना इलम इसक ना, इलम हक का विचारिए ताको बढ़ात, इसक इलम हक का विचारिए ताको बढ़ात, ताको बढ़ात। तो इलम को पढ़ोगे, विचार करोगे, क्या हो जाओगे? गर्क हो जाओगे शक में। सुंदर साथ जी बोलो चुप भाई। पढ़ो मेरे कलाम को, क्या करो? इनके वाणी को, तारतम वाणी के वचनों को सुंदर साथ जी पढ़िएगा। भागे सारी शक। तुम्हारे अंदर जो शंकाएं हैं, जो संकल्प विकल्प हैं, जो फरेब है, वो क्या हो जाएगा? सुंदर साथ जी मिट जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। सुंदर साथ ये चुपाई सबको याद कर लेना है। अपने घर में कल लगा लेना, ये चुपाई याद कर लेना। चलो श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, शुक्राना लियो बजाए। क्या करो? इस शुक्राना को क्या करो? बजा लो, शुक्रिया कर लो राज जी का। फिर समय मिलने वाला नहीं है। तो क्या करो? शुक्रिया धनी, शुक्रिया धनी, शुक्रिया धनी, शुक्रिया धनी। बोलो शुक्रिया धनी, शुक्रिया धनी, मेहर धनी, मेहर धनी, कृपा धनी, कृपा तो ये धनी। शुक्राना बजा लो सुंदर साथ। अगर आपने शुक्रिया ना कहा, शुक्रिया वही कहेगा जिसे नियामत मिल जाएगी, तभी तो शुक्रिया कहेगा भाई। आप कहने वक्त क्या होता है? वही आपको मिठाई खिलाए तब कहोगे दीपक भैया शुक्रिया, क्या रसगुल्ला खिलाया, आइसक्रीम खिला दी, क्या आइसक्रीम खिलाई भाई, आज तक हमने ऐसा है, शुक्रिया आपका महाराज। तो ये बात जो है, ऐसा शुक्रिया तब होगा सुंदर साथ जब इसको पाओगे, तब आपको बख्शीश मिलेगी। तो राज जी कहते हैं शुक्रिया कर लो। ये काय का समय है? शुक्राना का, शुक्रिया का धनी का समय है। दज्जाल सो लड़ाई, इस समय किससे लड़ाई है आपकी? किससे लड़ाई है? दज्जाल से लड़ाई है। और क्यों कर लिए बचाए, और राज जी ने तुमको क्या किया? इस दज्जाल से बचा लिया, बुद्धि दे दी, समझ दे दी, दज्जाल का स्वरूप बता दिया, दज्जाल का श्रृंगार बता दिया और दज्जाल की दशा बता दी। सो राज जी ने क्या कर दिया? तुमको
बचा लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय। श्री भाई जो राज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री सुंदर साथ जू की जय। श्री सुंदर साथ ज्यावर ज्यावर जी साहब जी के चरणारविंद में हिच्चित दीजिए, कृपा की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इससे पूर्व के मैं तारतम जाप के लिए आपको कहूँ, कल रक्षाबंधन कुछ लोग मना रहे हैं, तो मेरे से कुछ लोगों ने संपर्क किया और मैंने आपको निवेदन किया था कल रात की छुट्टी रखिए और परसों रात की भी छुट्टी रखेंगे अपन। दोनों दिन रात को रक्षाबंधन इस बार मनाई जा रही है, तो मैंने पंडित जी को निवेदन किया कि सुंदर साहब को 2 दिन की छुट्टी दो रात की, आगे देखेंगे किस प्रकार मजल चलती। कल सुबह आपको मजल चलानी है और परसों आपको मिलाप करना है, ये आपके हाथ में है। कल मजल जितनी चलाएंगे आप और परसों चला के मिलाप परसों ही करना है अपने 31 तारीख को। नहीं, कल का जिसको आना है तो आना, वो नहीं आना तो नहीं आना ना। ऐसे पंडित जी सुंदर साथ का नियम टूटता है, जो लगातार आ रहा है उसके घर में कोई बहन बेटी आई हुई है और वहाँ राखी मना रहे हैं, तो फिर वो सोचता है कि मैं मृतक पे जाऊँ कि ठीक है, तो राखी फिर मनाऊं। पढ़ लेंगे पुजारी। चलो ठीक है। आपको सुंदर साथ को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए। सुंदर साथ राजी का स्वरूप है, उनसे हुक्म ले लो, जो वो कहेंगे तो सुंदर कर साथ ने लेंगे। जो मुझे निवेदन किया मैंने आपसे निवेदन किया, बाकी सर्वोपरि इच्छा आपकी रहेगी। जैसे आप सुबह 15 मिनट बढ़ा लेंगे और 7:15 ठीक शुरू कर देंगे। कल 15 मिनट बढ़ा देंगे और थोड़ा आप चपाई थोड़ा जल्दी चला दीजिए, थोड़ा फास्ट कर दीजिए। 7 बजे सुंदर सा आएगा नहीं, आप तो आ जाएंगे, सभी नहीं आ पाते 7 बजे, कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ दूर से आते हैं उनको दिक्कत है। 15 मिनट लेट कर देंगे खत्म और 7:15 बजे सही शुरू कर देंगे कल नमाज। 7:15 से 9:30 बजे तक प्रसंग कल चलेगा। कल थोड़ा बढ़ा लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी 5 बार श्री तारतम मंत्र का जाप कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुजारी जी पर्दा लगाइए। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। नगन जड़त चौकी पर दो, नगन जड़त चौकी पर दो, श्री जुगल स्वरूप विराज, वालो जुगल स्वरूप विराज। आजो धरो है ताल आगे चित्त सो, धरो है ताल आगे
चित सो षट रस व्यंजन साजे वालो षट रस व्यंजन साजे आजो जी मत जुगल जोड़े सुख पावत जीव श्री सच्चिदानंद सुख पावत जीव श्री पूर्णानंद सुख पावत जीव श्री पांचों स्वरूप सुख पावत अचवाओ जल जारी वालो अचवाओ जल जारी आजो लेत पान पावत इत चित सो लेत पान पावत इत चित सो हृदय सो हितकारी वालो हृदय सो हितकारी आजो कोट जतन ब्रह्मा करिता के कोट जतन ब्रह्मा करिता के सो जूठन नहीं पाए वालो सो जूठन नहीं पाए आजो सो जूठन धनी सहज कृपा से सो जूठन पिया आपकी कृपा से श्री पंचम निश दिन पाए वालो पंचम निश दिन पाए कोट जतन ब्रह्मा करिता के कोट जतन ब्रह्मा करिता के सो जूठन नहीं पाए वालो सो जूठन नहीं पाए आज सो जूठन धनी आज कृपा से सो जूठन धनी आपकी कृपा से श्री पंचम निश दिन पाए वालो पंचम निश दिन पाए श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय श्री वाईजोराज जो की जय श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय श्री सुंदर साज जो की जय पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अरज करा मेरे पीव पिया हम जैसी तुम जे न करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास पिया हम बिना किन से कहूँ वाला तुम हो मेरी आस पिया आस बिरानी मैं तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो पिया सब विध वाला जी सामरत दिन रैन जात रोए रोए पिया जन्म अंधी जो मैं होती सो देखूनी के कार पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर ये पुकार पिया जी मेरी सोन के अब ढील करो अब जीन पिया क्षण क्षण खबर जो लीजियो एती अरज करो दुल्हन पिया एती अरज मैं तो करी जो बीच पड़ी अंतराय सो अंतरयाड़ी टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए पिया कंठ सो कंठ लगाए के और कीजे आस विलास पिया वार ने जाए श्री रावती धनी राखो चरणों के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात
इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगो साक्षात पिया सदा सुख दाता प्राण धनी मैं क्या कहूँ क्या बात श्री महामति युगल किशोर पर वारी अंगना बल बल जात पिया सदा सुख दाता श्री धाम धनी मैं क्या कहूँ क्या बात श्री महामति युगल किशोर पर वारी अंगना बल बल जात पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए Shiva